फरवरी 2025 महीने की शुरुआत से 10 फरवरी तक आपकी राशि में सूर्य बुध का बुधादित्य योग व उसकी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर होने से बिजनेसमैन को अच्छा खासा प्रॉफिट प्राप्त होगा। 11 फरवरी तक द्वितीय भाव से पापकर्तरी दोष रहेगा, जिससे बिजनेस के लिए बैंक में लोन के लिए फाइल लगाई थी तो उसे क्लियर होने में देरी हो सकती है। फरवरी माह आपके जीवन में प्रसन्नता और सकारात्मक परिवर्तन का वातावरण बनेगा, जिससे आपके कार्यक्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में सुधार होगा। हालांकि कुछ चुनौतियां और मानसिक तनाव भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी सकारात्मक सोच और समझदारी से आप इनका सामना कर पाएंगे। इस माह के दौरान आपको खुशियां और सफलता मिलेगी, लेकिन मानसिक तनाव और कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं। आपका आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच आपको इन परिस्थितियों से उबारने में मदद करेगी। करियर में सफलता, नए अवसर और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रिश्तों में समझदारी बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। पहला सप्ताह आपके लिए करियर से जुड़ी अच्छी खबरें आने की संभावना है। कारोबार में धीरे धीरे ही सही गति मिलेगी और आकस्मिक धन मिलने का योग भी बन रहा है। नए वाहन का सुख भी संभव है। प्रतिष्ठा को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि व्यस्तता में कुछ छोटी बातें प्रभावित कर सकती हैं। मित्रों से विशेष सहयोग मिलेगा और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। हालांकि खर्च में वृद्धि होगी, लेकिन साथ ही जीवन की भौतिक सुख सुविधाएं भी बढ़ेंगी। गुदा संबंधी विकारों के संकेत मिल रहे हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा। मानसिक तनाव और बेचैनी भी हो सकती है, लेकिन यह अस्थायी होगा। आर्थिक स्थिति मध्यम रहेगी और रुके हुए धन की प्राप्ति संभव है। खर्चों पर ध्यान दें, क्योंकि व्यय बढ़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और गुदा विकारों से बचने के लिए सतर्क रहें। मित्रों और सहयोगियों से रिश्तों को मजबूत रखें। दूसरा सप्ताह आपके सामने नए अवसर और संभावनाएं खुलेंगी। हालांकि अनावश्यक बोलने से बचें और मानसिक दबाव को हल्का करने की कोशिश करें। पैरों और पीठ में हल्की पीड़ा हो सकती है, इसलिए शारीरिक आराम की आवश्यकता है। बॉस से कड़ी प्रशंसा मिलने की संभावना है, लेकिन उनका समर्थन साधारण हो सकता है। जॉब में कुछ उलझनें आएंगी, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। कारोबारी दृष्टिकोण से नए अवसर आएंगे और गुरु या गुरुतुल्य व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलेगा। कानूनी उलझनें भी उठ सकती हैं, लेकिन सोच समझकर निर्णय लेने से सफलता प्राप्त होगी। शारीरिक रूप से सक्रिय रहें और मानसिक शांति बनाए रखें। व्यर्थ की उलझनों से बचें और कानूनी मामलों में सावधानी बरतें। सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास बढ़ाएं। तीसरे सप्ताह में रिश्तेदारों से कुछ दूरियां बन सकती हैं। पिता को पीड़ा हो सकती है, तो उनका ध्यान रखें। स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ रहेगा, इसलिए ज्यादा तनाव न लें। मौन में आनंद मिलेगा और यह समय आपके लिए मानसिक शांति का समय हो सकता है। सहकर्मियों के प्रयासों से आपको लाभ होगा, लेकिन खुद को व्यस्त रखने और नकारात्मक तिकड़मों से बचने की आवश्यकता है। कारोबार में नए अवसर आ सकते हैं, लेकिन अपरिपक्व निर्णयों से नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह वजन बढ़ने और सट्टे से नुकसान की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतें। रिश्तों में सेंसिटिव रहें, विशेषकर परिवार और रिश्तेदारों से। काम में दूसरों की मदद लें, लेकिन खुद के फैसले सोच समझकर करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और मानसिक शांति बनाए रखें। चौथे सप्ताह में सरकारी अधिकारियों से सहयोग मिलने की संभावना है, जो आपके लिए लाभकारी होगा। आपकी सफलता से दूसरों में जलन भी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ आपकी मेहनत का परिणाम होगा। आर्थिक लेन देन में सावधानी रखें और जल्दबाजी से बचें।
निवेश में जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है, इसलिए सोच समझकर ही कोई कदम उठाएं। माता पिता से संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन घरेलू तनाव संभव है। मानसिक उथल पुथल बनी रहेगी, लेकिन आपके स्वभाव में मिठास की कमी से तनाव बढ़ सकता है। आर्थिक लेन देन में सतर्क रहें और जल्दबाजी से बचें। रिश्तों में शांति बनाए रखें, खासकर परिवार में। मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। शुभ अंक 6, 8 और 9। शुभ रंग गहरा नीला। आज का उपाय, हनुमान जी की पूजा करें। शनिदेव जी का स्मरण बनाए रखें। सांस संवार बढ़ाएं। भगवान पर विश्वास रखें। अस्वीकरण। इस लेख में बताए गए उपाय लाभ, सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। राशिफल वर्ल्ड यहाँ इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। अंधविश्वास के खिलाफ है।